नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत। हमारे खास कार्यक्रम पूछता इंडिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन आज भारत आ रहे हैं और उनके इस दौरे से जहां भारत को कई उम्मीदें हैं, तो वहीं दुनिया के कई देशों की नजरें भी उनके दौरे पर टिकी हुई हैं। विजय चौक से हमारे साथ नैना है, नैना का सीधे रुख करते हैं। नैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी आपका। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और मैं इस दौरान मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली और विजय पथ पर, कर्तव्य पथ पर। मेरे ठीक पीछे मौजूद है, यहां पर आप देखिए, भारत की आन बान शान, भारत की संसद। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं आपसे कुछ देर के बाद में बहुत बदलने वाली है, क्योंकि आज मिल रही है दो धुरंधर और इसी पर है इंडिया डेली की मेगा कवरेज। जब से कुछ देर के बाद में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर पहुंचेंगे, तो इस बीच एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, हर लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्यों? समझिए, एक तो ऐसे वक्त में भारत का दौरा करना व्लादिमीर पुतिन का, जब पहले ही रूस और अमेरिका, रूस और यूक्रेन अपने आप में एक अलग टसल नजर आती है, अमेरिका के साथ में एक अलग तनाव नजर आता है और बार बार सैंक्शंस की बात होती है। दूसरी तरफ सबसे मजबूत और सबसे पुराना भरोसेमंद देश हमेशा कहा जाए कि भारत को रूस अपना मानता है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की जो उनकी बॉन्डिंग है, उनकी ट्यूनिंग है, ये हम सभी जानते हैं। अलग अलग मौकों पर वो तस्वीर नजर भी आई है। समझिए, अपने कार्यकाल के बीच में ये कहा जाए कि व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा भारत में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस साल 2 बार मीटिंग हो चुकी है और ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जब पुतिन मुलाकात करेंगे तो कई महत्वपूर्ण साझेदारी पर चर्चा होगी। साझेदारी पर चर्चा किस रूप में? समझिए, सबसे महत्वपूर्ण रक्षा के तौर पर अगर बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बीच एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दोनों ही देशों के बीच में फिलहाल बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन जब यहां पर पहुंचेंगे उसके पहले ही उनका जो डेलीगेशन है वो भारत आ चुका है। दिल्ली में लगातार विदेश मंत्रालयों की बात हो या फिर रक्षा विभागों की बात हो, बैठकें चल रही हैं, उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि ये दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज से जब वो 2 दिन के भारत दौरे पर हैं तो उनके इस दौरे के कई मायने हैं, कई ऐतिहासिक दौरे ये ऐसा माना जाता है। आप समझिए कि इसके पहले साल 2000 का वक्त था जब बतौर राष्ट्रपति एक तरह से भारत का दौरा पुतिन ने किया था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और तब भी रूस आर्थिक और राजनीतिक रूप से उस समय उतना मजबूत नहीं था। भारत पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा था और दुनिया पर एक तरह से अमेरिका का वर्चस्व था। लेकिन 2000 से 2025 ये 25 सालों का अंतराल और तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हिंदुस्तान है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और हर लिहाज से, रक्षा के लिहाज से देखा जाए तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाला हिंदुस्तान हर रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत है। दुनिया के अलग अलग देश भारत के साथ में अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। अब ऐसे में भारत का ये दौरा व्लादिमीर पुतिन का कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये भी समझिए कि आखिर जब ये पूरा दौरा हो रहा है तो इस दौरान आखिर किन किन बातों पर साझेदारी हो सकती है, आखिर क्या क्या हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से भारत को कई महत्वपूर्ण उम्मीदें नजर आती हैं। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल मीटिंग्स होंगी और बड़ी साझेदारियां होंगी, जिसमें सेना को मजबूत करने पर जोर देने की बात है। भारतीय सेना के पास में पहली S-400 तो है, लेकिन अब माना जा रहा है कि S-500 और इसके अलावा 57 फाइटर जेट्स का भी बेड़ा अब आ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब 2 देशों का मिलन हो रहा है, जब 2 धुरंधरों का मिलन हो रहा है, ऐसे में कई ऐसे देश हैं जिन्हें ये मुलाकात, ये दौरा खल रहा होगा। उसमें से एक सबसे बड़ा नाम है सुपर पावर अमेरिका। हम सभी जानते हैं क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस पर सैंक्शंस लगाए गए, लगातार भारत पर दबाव बनाया गया कि रूस के साथ में अपनी दोस्ती को लिमिट कीजिए। लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कि जो आयात निर्यात है उसे कंट्रोल कीजिए, तेल लेना रूस से भारत को बंद कर देना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान पहले ही कह चुका है कि हम अपनी नीतियों पर हम अपने अनुसार निर्णय लेंगे, किसी और के अनुसार नहीं। और ये समझिए कि हमने झुकना पसंद नहीं किया।